अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इंटरनेशनल एजुकेशन, इंटरनेशनल इमिग्रेशन में ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते होते हैं कि कनाडा कैसे जाना है, ऑस्ट्रेलिया कैसे जाना है, यूएसए कैसे जाना है, फिर आती है बारी यूके की, यूरोप की। बातदरीज डिफरेंट कंट्रीज में पाकिस्तान से जाने के लिए बेशुमार लोग दिन रात तगदो कर रहे होते हैं। कुछ ऑनलाइन सर्च करते हैं, आप फेसबुक पे देख रहे होते हैं, यूट्यूब देख रहे होते हैं। सही इंफॉर्मेशन मिलना बड़ा मुश्किल है। सही इंफॉर्मेशन आज के दौर में सबसे बड़ी कम्युनिटी बनती जा रही है। आज हमारे साथ मौजूद है युसरा खान, फ्यूचर कनेक्ट एजुकेशन एंड माइग्रेशन सर्विसेज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सिडनी से। और ये हमसे बात करेंगी कि पाकिस्तान से जो स्टूडेंट इंटरनेशनल जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर या इंटरनेशनल एजुकेशन के अलावा जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप इमिग्रेशन ले सकते हैं या डिफरेंट तरीके से क्या ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेटल हो सकते हैं, उसके क्या तरीकाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम युसरा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। Walaikum Assalam. Thank you so much for having me here. Walaikum Assalam today. Thank you so much for having me here. How are you today? आई एम डूइंग वंडरफुल। सबसे पहले तो जैसा ये बताइए कि ये आपकी कंपनी क्या है और इसके बारे में हमें मुकम्मल इसके रमूजों का आपसे आगाह कीजिए। whatever it is doing and what you guys are doing, scope of business Yeah, and what services you guys are offering in Pakistan at this moment. absolutely. So Junaid, the company is called Future Connect Education and Migration Services. Essentially, आप इसको समझ ऐसे सकते हैं कि we're a one-stop hub for all educational and also migrational solutions to Australia. हमारे पास बेसिकली जो हमारे फाउंडर डायरेक्टर हैं और जो हमारे सीईओ हैं उनके पास नियरली 15 to 17 years of experience है in Australian migration, immigration and education. Initially, they both were associated with two different companies, and in 2020, I believe in 2020, these two sat together और ये देख रहे थे कि international studies का landscape काफी हद तक change हो रहा है with अपकमिंग कोविड। और ऑस्ट्रेलिया की अगर आप देखें इंडस्ट्री को तो सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री हमारी जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की है जो कि एजुकेशन सेक्टर है। कोविड टाइम आपको वीजाज नहीं मिल रहे थे, अगर वीजाज मिल रहे थे तो आप ट्रैवल नहीं कर पाए थे। देयर वाज डेफिनेटली अ गैप एंड दैट गैप वाज बीइंग फुलफिल्ड बाय ऑनलाइन स्टडीज। एंड देन आफ्टर दैट जब कोविड की थोड़ी रिलैक्सेशन आई ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दे सॉ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कमिंग इन ओवर देयर, दे सॉ एन अपॉर्चुनिटी वेयर दे वांटेड टू ब्रिंग अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर स्टूडेंट्स एंड माइग्रेंट्स। अब जहां तक हमारी ऑफिसेस की बात आती है, वी डू हैव आवर हेड ऑफिस इन सिडनी, and apart from that, then we have an office in Mauritius, we have an office in Bangladesh, we're planning to open an office in Sri Lanka and Fiji, and also we're operating in Karachi, Pakistan. Services with देखें, because as a company we take pride in the fact that everybody who is hired in our company has been a migrant. और ये फैक्टर ना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इमिग्रेशन लॉयर के लिए, किसी भी एजुकेशनल एजेंट के लिए माइग्रेंट होना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज जो माइग्रेंट्स का पेन होता है स्पेशली फर्स्ट जनरेशन, यू वुड अंडरस्टैंड कि जो वो एक बंदा पाकिस्तान से बैठ कर वो एक बिग स्टेप ले रहा होता है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा होता है, कनाडा जा रहा होता है, यूके जा रहा होता है, और उसको नो मैटर हाउ वेल ऑफ बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम इन पाकिस्तान, बट स्टिल दैट लीप ऑफ फेथ, टेकिंग दैट स्टेप, और ये नहीं पता होता कि पीछे नौकरी भी छोड़ के जा रहे हैं वो अपनी, कुछ लोग अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड को छोड़कर दूसरी एजुकेशनल बैकग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, उनको पता नहीं होता कि लाइफ कहाँ पे लेके जाएगी, किस तरीके के चैलेंजेस होंगे। These people tend to appreciate living in a first world country or living in the country that they've migrated to much more. और वो जो स्ट्रगल होती है ना वो जिंदगी भर याद रहती है, और उसी स्ट्रगल को याद करते हुए देन यू हैव एन एल्ट्रुइज्म कि आप दूसरों को हेल्प करें। तो बात वही है कि हमारे फाउंडर डायरेक्टर, ही इज फ्रॉम बांग्लादेश, ही इज बीन अ माइग्रेंट first generation. You met our CEO, he's been a first generation migrant from Mauritius. Alhamdulillah, इस case में I've been lucky, I have my family settled in Australia, but still, despite of having family there, मैंने वहाँ पे फिर भी जाके नए कल्चर में सीखा, नए कल्चर में स्ट्रगल किया। You tend to value कि यार जो बेचारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि कुछ बनने आते हैं, परमानेंट रेसिडेंसी जो है वो गेन करने आते हैं, वो एक मॉरल आपके ऊपर ना ऑब्लिगेशन आ जाती है कि इनको ये सब ये जो पॉलिसीज हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट एजुकेशन की पॉलिसीज, ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसीज में एक बात तदरीज तब्दीली आती जा रही है जी। वो तो कनाडा, यूके, यूएसए में भी आ रही है, मगर ये जो ऑस्ट्रेलिया इज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एवरी न्यू डे, क्या वजह है और पॉलिसीज चेंज क्या हो रही है? देखिए, if I get into policy changes, there are so many policy changes and so many different subclasses कि हम इस पॉडकास्ट को खत्म नहीं कर पाएंगे।
लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक सब क्लास, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो वीजास होते हैं दे डिवाइडेड इनटू सब क्लास, तो एक स्पेसिफिक सब क्लास को लेके चले, लेट्स से द स्टूडेंट वीजा, तो आप उसके अंदर भी देखेंगे कि दीगर पॉलिसी के चेंजेस आ रहे हैं। फॉर इंस्टेंस पहले ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा जो है ना वो इवन पीएचडी लेवल पे स्पेसिफिकली अगर आप अप्लाई करें 40 ईयर ओल्ड 45 ईयर ओल्ड को भी पाकिस्तान से मिल जाता था। और ऑस्ट्रेलिया में जो माइग्रेंट्स की जो एज लिमिट है दैट्स आल्सो फ्रॉम 18 टू 45, इफ यू आर कंसीडरिंग जनरल स्किल माइग्रेशन देन 18 टू 45 यू शुड बी ओके। अब मसला यहाँ पर आता है कि जब डिफरेंट, सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं मैं बात करूँ, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट ममालिक के लोग जो है वो विद इन दैट कैपेसिटी, जब आप अपनी जो लेजिस्लेशन को अगर आप मिसयूज कर रहे हैं या मिसयूज नहीं भी करें तो अपने फायदे के लिए अननेसेसरीली यूज करें, तो फिर गवर्नमेंट विल डिसाइड टू मेक सर्टेन पॉलिसी चेंजेस। अब एक पॉलिसी चेंज जो इस तरह ओपनली उन्होंने नहीं कहा हुआ है कि 40 ईयर ओल्ड अगर कोई है तो वो वीजा अप्लाई नहीं कर सकता वो, लेकिन ओवरटली आपको बात समझ आती है कि पाकिस्तान से, इवन फीजी से, किसी भी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कंट्रीज डिवाइडेड इन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, दैट्स अ रिस्क लेवल असेसमेंट। तो पाकिस्तान का क्या लेवल है उसमें? 3, which means it's a highly risky country for visas. Third level was last level जो हमें मिला? बिल्कुल, third level is the last level. There have been improvements. When I moved to Australia, I moved during Imran Khan's time. At that time, there came a moment where Australia was level 2. Pakistan was level 2. So you can understand कि दीगर फैक्टर्स जो है ना वो इसको डिफाइन करते हैं, सिर्फ यही नहीं कि स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहा है, कितना कंप्लायंट है, या पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया में कितनी कंप्लायंट है, but a lot to do with also our political circumstances, our social relations as well. What is GST and how are we going to define it? पाकिस्तान में जो एक आम स्टूडेंट है उसकी ज़बान में हमें समझाइए कि GST होता क्या है? अच्छा देखिए, GST बेसिकली स्टैंड्स फॉर जेन्युइन स्टूडेंट क्राइटेरिया, ठीक है, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्टिंग क्राइटेरिया। इसको मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ सबसे आसान समझने का तरीका ये है कि वो देखना चाह रहे हैं कि यार ये जो इंसान आएगा पाकिस्तान से, क्या इसकी इंटेंशन यही है कि टेम्परेरीली यहाँ पे रुके पढ़ाई के लिए और उसके बाद वापस चला जाए, या फिर इसकी इंटेंशन ये कि ऑस्ट्रेलिया में आऊंगा और 485 अपना जो कि हमारा PSW आप समझ लें वो करके उसके बाद किसी तरीके से यहाँ पे स्लिप हो जाऊंगा। तो GST क्राइटेरिया बेसिकली ये है कि जो एक कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है स्टूडेंट वीजा के लिए उसको डिफरेंट चीजों से, सच एज एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी, अपने जॉब प्लान्स, अपनी डिग्री से वो क्या करना चाहते हैं, व्हाई डिड दे चूज ऑस्ट्रेलिया, उससे पूरा केस बना के अपने केस ऑफिसर को कन्विंस करना है कि ही इज ओनली गोइंग टू बी इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी, ही माइट और माइट नॉट अवेल द 485 वीजा जो कि आपको टेम्परेरी रेसिडेंस मिलती है, और उसका सोल पर्पस ये है कि अपनी डिग्री को यूज करते हुए वो जैसे सारी नॉलेज लेके वो पाकिस्तान में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको फोकस करना चाहिए अपने प्रोस्पेक्ट्स पे पाकिस्तान आने के बाद। जनरली जब आप स्टूडेंट्स को देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वो होंगे जो कि अपनी डिग्री खत्म करके वापस चले जाते हैं। इन रियलिटी इट्स नॉट प्रैक्टिस्ड, बट इन ऑर्डर टू गेट द वीजा, इन ऑर्डर टू मीट ऑस्ट्रेलियन क्राइटेरिया, दे वांट टू सी कि आपकी डिग्री की क्या प्रोग्रेस होगी पाकिस्तान में, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि पाकिस्तान में बच्चों को ये एजुकेशन नहीं दी जाती कि बेटा अगर तुम लाम से डिग्री कर रहे हो, AKU से डिग्री कर रहे हो, या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या किसी लोकल कॉलेज से भी आप डिग्री करें, उसका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट क्या है, किस तरीके से आपको डिसीजंस लेने चाहिए, जॉब मार्केट कैसी होगी, सो दैट्स व्हाट दे वांट टू सी। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट पाकिस्तान से जाएगा, ज्यादा स्टूडेंट तो वहीं पे सेटल होना चाहता है, तो ये बताइए कि उसके पास क्या पाथ होता है आफ्टर फिनिशिंग हिज डिग्री, कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, ही वांट टू गेट सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, तो कौन-कौन से डिफरेंट पाथ्स और स्ट्रीम्स हैं जिनको वो यूटिलाइज कर सकता है टू गेट हिमसेल्फ सेटल इन ऑस्ट्रेलिया? देखिए, हाउ आवर सर्विसेज सेट अपार्ट फ्रॉम a lot of other people in the market is कि सबसे पहले तो हम अपने स्टूडेंट्स को पहले से कहते हैं कि देखो you are going to be investing 2 crore 3 crore in this degree, okay, so make a smart choice. We like to call these courses PR leading courses. अब ये जो कोर्सेज होते हैं ना वो हमने अकॉर्डिंग टू द स्किल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट कुछ जो कोर्सेज हमको हाईलाइट किया हुआ है। फॉर इंस्टेंस आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर टीचिंग की बहुत डिमांड है, टीचर्स आर हाईली डिमांडेड एंड टीचर्स आर ऑन द स्किल शॉर्टेज लिस्ट। तो उसके हिसाब से स्टूडेंट्स जो मेरे पास आएंगे who did something like A levels में they did something in social sciences or they did something in education or they did subjects like thinking skills, critical learning, stuff like that, मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि like because you're from a soft sciences background you can go anywhere, so I always suggest them it's better for you to do a BSc or an MSc which is bachelor's or master's in early childcare teaching, secondary childcare teaching, tertiary childcare teaching.
हम ना रिवर्स पाथवे दिखाते हैं स्टूडेंट को। जो स्किल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऑक्यूपेशंस हैं, हम उसके हिसाब से और ट्रेंड्स को देखते हुए स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप कोर्सेज चूज करें, ताकि वो जो 2 करोड़ 3 करोड़ आप अपनी डिग्री पे लगा रहे हैं, उसका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर Important, very important. या मगर स्पेसिफिकली एक आम स्टूडेंट फॉर एग्जांपल इज अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट और समवेयर, स्टूडेंट इस डाटा तक पहुंच जाए, गेट टू नो कि कौन कौन से कैरियर पाथ्स हैं जो कि इस वक्त हाईली डिमांडेड है इन ऑस्ट्रेलिया, कैसे अप्रोच करेगा, कहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा ये सारा? देखिए, कुछ तो मैं आपको वैसे भी बता सकती हूँ। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ब्लॉग्स ऑन आवर वेबसाइट एज वेल। आवर वेबसाइट इज www.futureconnect.net.au। उधर भी आपको ब्लॉग्स मिलेंगे। लेकिन मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ अपनी रिसर्च करो, क्योंकि हर फाइनेंशियल ईयर में ये चीजें चेंज भी होती हैं। Some industries that the Department of Home Affairs did highlight in their last report that are going to be in demand, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितनी आपकी इंडस्ट्री आएगी, जिसमें सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स से लेके सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट्स पर्सन, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स आते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज हाईली इन डिमांड, बिकॉज आपको थोड़ा सा ना ऑस्ट्रेलिया को भी समझना है। वो एक बहुत बड़ी लैंड है जहाँ पे बहुत सारे एरियाज डेवलप्ड नहीं है। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी या हिस्ट्री थोड़ी सी समझेंगे ना, आप खुद ही पिक आउट कर सकेंगे कौन से कोर्सेज। हाउ स्टूडेंट गोइंग टू चूज हिज और हर यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी को चूज करने का क्या तरीका होना चाहिए कि जिसके बारे में ये भी पता हो स्टूडेंट को कि मेरा वीजा लग जाएगा और ये यूनिवर्सिटीज जो है वो मुझे किसी बेहतर करियर के अंदर भी लेके जा सकती है और मैं पीआर भी ले सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में अवेलेबल होते हैं एज ऑप्शन के तौर पे व्हिच आर नॉट वेरी क्रेडिबल इन ऑस्ट्रेलिया। ये क्रेडिबिलिटी चेक कैसे करेगा एक स्टूडेंट? अच्छा, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एवरीवन नीड्स टू रियलाइज कि ऑस्ट्रेलिया इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन देयर ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन स्टैंडर्ड, जो उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी, ग्रुप 8 यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहां पे भी आपको सिमिलर एजुकेशन मिलेगी कंपेयर टू आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी जा रहे हो। अब जहां पे आपने कहा कि स्टूडेंट कैसे डिफरेंशिएट करेगा, दैट्स वेयर एजेंट्स लाइक अस कम इन। हम स्टूडेंट्स का प्रोफाइल देखें, एक्सपीरियंस के साथ ना आपको थोड़ी सी उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को रीड करना, उनकी आदतों को रीड करना, समझना आदत, तो वी वुड बी एबल टू सजेस्ट देम कि यार आप इस यूनिवर्सिटी में चले जाए तो बेहतर है, उस यूनिवर्सिटी में चले जाए। पाकिस्तान के लिए हर एजेंट सबसे पहले, बिकॉज पाकिस्तान इज लेवल 3, तो सबसे पहली चीज कोई भी जो क्रेडिबल एजेंट होते हैं वो चेक करते हैं कि यूनिवर्सिटी का लेवल क्या है। Pakistani students can only go to level 1 universities, which are our group 8 universities, or they're public universities like Macquarie University, University of Wollongong. दूसरी चीज is And how are students going to know that this university is level 1 university? Is something available online on their website? There is a way to check it out. There is a document checklist tool in the Just for example, in Canada, yeah, you have DLI, this designated learning institution, yeah, and you can only get admission into those particular institutions who have license yeah, to have a designated. yeah. So, do we have any kind of checklist which you can check online before going to apply to that particular university in Australia? Yeah, so we have a platform called Cricos. उसके ऊपर आप, जैसे अगर मैं सर्च कर रही हूँ मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, आप उसके अंदर हर प्रोवाइडर जो कि मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ ऑफर करता है उसके बारे में देख सकते हैं। And most of those providers, not even most, all of those providers will be RTO registered and they will be recognized by Australia. तो एक तो चेक ये है। दूसरा ये होता है, मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ देखो हर चीज जो ना आपकी पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस और ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सर्कमस्टांसेस पे भी डिपेंड करती है। These days स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से हमें वीजास नहीं मिल रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा सजेस्ट करती हूँ नीड टू बी अ बिट स्मार्ट अबाउट इट। बीच में कैपिंग का भी इशू आ रहा था। सो हाउ वी डीलिंग विद दिस इज कि हम कहते हैं कि देखो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज जो कि आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मिलेंगी, लाइक मक्वारी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वुलोंगोंग, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, वहां पे तो देखो 10,000 बच्चा जा ही रहा है, ये कैपिंग उनको इम्पैक्ट नहीं करेगी। इफ यू फील लाइक आपकी जो है, या हम अगर ये असेस करें कि आपका थोड़ा सा भी चांस ऐसा है ऑस्ट्रेलिया से रिजेक्शन आ सकता है, या हमें लग रहा है कि आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है लेकिन उसको बेहतर बना सकते हैं, तो अब हम स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि हम आपको रीजनल यूनिवर्सिटीज भेजेंगे, जैसे कि एडिलेड, पर्थ, बिकॉज दे वांट टू प्रमोट एजुकेशन देयर एज वेल, दे वांट टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ देयर एज वेल। और जब आप उन रीजनल यूनिवर्सिटीज का कोटा पूरा कर रहे होते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स देखता है कि XYZ बच्चा पर्थ जा रहा है, there is always a higher chance to get the visa than getting it in metropolitan cities, because ultimately this is an industry. सर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से या दुनिया भर से, उनके लिए कोई ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं कि कोई स्टूडेंट है जिसके पास ब्रिलियंट नंबर्स है, अच्छा जीपीए है, एंड देन अदर देन जीपीए उसके पास को करिकुलर एक्टिविटीज, अ गुड पोर्टफोलियो है ऑल टुगेदर, वो किसी अच्छी स्कॉलरशिप को अटेंड कर सकता है? Absolutely. So ऑस्ट्रेलिया में ये है कि मेरिट बेस पे एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट
if they're meeting a set criteria for XYZ university जो भी हो वो they can get up to 25% scholarship तो straight up, ठीक है. Then there are certain universities जैसे Macquarie University का एक पाकिस्तान wing है, एक example आपको बता रही हूँ. यहाँ पे University of Sydney has Pakistani wing, and in those Pakistani wings there are set quotas. If somebody is exceptionally brilliant, तो University of Sydney की एक scholarship है that covers up to 80% of their tuition fee. Macquarie University के कुछ specific departments हैं जो कि up to 35-40% of the tuition fee जो है वो बच्चे को दे देते हैं. Specifically has to be very bright child. At the end of the day, it depends on how you know portray your achievements to the university and how you showcase that if you study from that university you could be an asset, and that's where we come in as well. क्योंकि हम बच्चे का portfolio assess करके उसको देखिए ब्रिलियंट तो हमारे बच्चे सारे माशाल्लाह से पाकिस्तान में, लेकिन वो जो उनके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं या उनके जो उन्होंने अचीवमेंट्स किए हैं उनको असेस करके एक तरीके से प्रेजेंट करना भी एक आर्ट है. एंड दैट्स वेयर वी कम इन एंड दैट्स हाउ वी शो आवर किड्स कि आप अपनी पोटेंशियल कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. क्योंकि स्कॉलरशिप्स तो हैं बट नाउ वी हैव टू इंश्योर कि हमारा बच्चा उस स्कॉलरशिप को लेने के लिए जो है वो सही तरीके से प्रेजेंट हो. सो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट. बट एक चीज़ मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए हमेशा कहती हूँ कि जो बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि हम जिस तरह यूएसए में फुल ब्राइट है उस तरह से कुछ ऑस्ट्रेलिया में कर लेंगे, वो थोड़ा सा मैं उनको कहती हूँ कि रियलिस्टिक भी अप्रोच लें. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया में सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री एजुकेशन है एंड इट इज़ अ बिजनेस. तो वो एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी हर बच्चे की देखते हैं. तो आई ऑलवेज टेल देम कि आप बिल्कुल स्कॉलरशिप्स के लिए ट्राई करें बट आल्सो मेक श्योर दैट यू हैव सम एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी. पाकिस्तान से एक स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है एनी यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया थ्रू यू गाइस, थ्रू अस और एनीवन एल्स. पाकिस्तान से एक स्टूडेंट बजट का मैप कितना रखे अपने जहन में टू गेट इन टू ऑस्ट्रेलिया इन अ गुड यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी की बेस के ऊपर कल वो वहाँ पर सेटल होना चाहे तो हो भी सकता है, या वापस आके अपना कुछ कर सकता है. क्या उसके पास एक you cannot, I know you cannot give a very specific digit, but I just want you to give us एक clue दे दें कि इतना पैसे होने चाहिए for a student to get into Australia. देखिए जब हम लोग बजटिंग की बात करते हैं ना ऑस्ट्रेलिया के बारे में, और जब मैं आपको फिगर बताऊंगी तो 99% जो लोग हैं ना वो दिल पकड़ के बैठ जाएंगे. बिकॉज इनकी एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी मिनिमम भी अगर आपको चाहिए तो $60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए, जिसके अंदर से 23,500 जो है वो आपका पर ईयर एक्सपेंस आप शोकेस करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो आपकी पर ईयर लिविंग कॉस्ट होगी आप कवर कर सकते हैं, एंड द रिमेनिंग गोज टुवर्ड्स द ट्यूशन फी. बट हैविंग सेड दैट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. पाकिस्तान में जो है बच्चे जो है इससे कम फाइनेंशियल कैपेसिटी भी कुछ स्ट्रॉन्ग अगर प्रोफाइल अपनी बना लें, बिल्ड कर लें, या फिर अपने एजेंट के साथ खुल के बात करें और वो उनको हेल्प करें इस प्रोफाइल को बिल्ड करने में, तब भी उनको वीजा ग्रांट्स मिलते हैं. सो ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स यार ये सोच के कि $60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है हमारे पास नहीं है, डोंट गेट डिस्करेज्ड. एटलीस्ट ट्राई, कहीं ना कुछ आपका हो ही जाएगा. एंड देन वंस दे कम इनटू ऑस्ट्रेलिया, आई कैन गिव यू माय एग्जांपल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम फाइनेंस कैसे करें. I came to Australia as a 26-year-old. I was doing my masters in public health. मैंने अपने पेरेंट्स से $18,000 दिए थे, which was the first university fee. And then of course they had assets to show, जो कि आप अपने evidence of financial capacity बैंक अकाउंट में शो करते हैं. मेरे पास कोई मसला नहीं था पैसों का, like if I would ask my parents they would give it. लेकिन वहाँ जाके ना एक sense of responsibility आ गई कि यार इतना कर दिया ना माँ बाप ने, अब मुझे फी अपनी खुद करनी है. And believe me, I was working on a student visa जहाँ पे लोग बहुत घबराते हैं कि 48 hours of fortnight की लिमिट है, कैसे हमारा बच्चा करेगा. मैं भी 48 hours of fortnight कर रही थी. अगर आप स्मार्टली अपने पैसे स्पेंड करें और वहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटी इतनी है माशाल्लाह से that you could make business out of nothing, you could make a career out of nothing. अगर आप स्मार्ट हैं उसके बारे में और आप अपनी रिसर्च करके कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर एज एन एंट्री लेवल आप काम करें. मैंने एजुकेशन चूज की थी, बट कंस्ट्रक्शन में आप एज एन एंट्री लेवल काम करना शुरू करें, एडमिन सपोर्ट में, एलाइड हेल्थ में आप पाकिस्तान कर सकते हैं. वहाँ से यूसुफ, पाकिस्तान से स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद अप्लाई करती है फॉर ऑस्ट्रेलिया एवरी ईयर, एंड देयर आर मेनी डिफरेंट एजेंट्स इन पाकिस्तान हु आर डूइंग इट. पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की जो एक वेल नॉन किस्म की पाकिस्तान में रवायत है, उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट जाते हैं जो कि फेक डॉक्यूमेंटेशन में भी जाते हैं, और बहुत सारे एजेंट्स हैं पाकिस्तान से जो डन बेस पे बच्चे करते हैं. आप लोगों के आने की वजह से फ्यूचर कनेक्ट एजुकेशन एंड माइग्रेशन सर्विसेज के आने की वजह से पाकिस्तान में एक बड़ी नई मार्केट का वेन्यू खुला है कि एक डायरेक्ट ऑस्ट्रेलियन कंपनी पाकिस्तान में बैठ के अब काम करेगी. इट्स वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस. मगर पाकिस्तान की मार्केट को कैप करते हुए बताइए मुझे कि व्हाट अ स्टूडेंट हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट कि बिफोर अप्लाइंग थ्रू एनी एजेंट और फ्रॉम एन कंसल्टेंट,
उसे क्या नहीं करना चाहिए, किस एजेंट के पास नहीं जाना चाहिए, किस कंसल्टेंसी से दूर रहना चाहिए, नाम लिए वगैरह ये बताइए कि दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स ही नीड टू और शी नीड टू टेक केयर बिफोर गोइंग टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। देखिए आजकल स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट हैं और मैं कहती हूँ कि इफ यू गाइस आर सो स्मार्ट, आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, स्कूल लेवल से आपको रिसर्च करना सिखाते हैं एंड दीस स्टूडेंट्स डू रिसर्च ऑन एवरीथिंग। एक नया आईफोन भी खरीदना है तो उसकी डेप्थ में जाएंगे कि क्या फीचर्स हैं क्या नहीं है, देन व्हाई नॉट रिसर्च ऑन द एजुकेशनल काउंसलर एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सबसे पहली चीज जो कि मैं कहती हूँ, इवन कोई क्लाइंट हमारे पास भी आता है, मैं कहती हूँ तो हमारी वेबसाइट पे चेक करें, अगर एक एजेंट है और वो एक्चुअली रेलेवेंटली आपको माइग्रेशन पर्पसेस के लिए गाइड कर रहा है तो उसके पास एक मारा नंबर होना चाहिए। मारा नंबर इज अ नंबर जो कि माइग्रेशन एजेंट्स को मिलता है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर माइग्रेशन कोर्स इन ऑस्ट्रेलिया। आपको एक मारा नंबर उनकी वेबसाइट पे मिलना चाहिए एंड ऑल्सो इफ देयर इज, लेट्स से इफ आई एम एन एजुकेशनल काउंसलर एंड इफ आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम गाइडिंग स्टूडेंट्स अबाउट ऑस्ट्रेलिया, then there is a QEAC certification that I need to do और उसका भी नंबर होना चाहिए वेबसाइट पे। और ये नहीं कि आपने वेबसाइट पे स्टैम्प देख लिया, यू आर सैटिस्फाइड, टू गो सर्च ऑन दैट नंबर, गो ऑन टू द ओमारा वेबसाइट, गो ऑन टू द QEAC वेबसाइट और जिसके उस नंबर के पीछे जो चेहरा है उसके बारे में पढ़ें। आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी कि क्या ये माइग्रेशन एजेंट किसी फ्रॉडुलेंट केस में था, क्या कभी ब्लैक लिस्टेड था। सेकेंडली हमेशा अपने एजेंट से, बिकॉज दिस इज अ बिजनेस राइट, वी आर डीलिंग विद फ्यूचर्स बट वी आर डूइंग अ बिजनेस, हमेशा अपने एजेंट के साथ एक सर्विस एग्रीमेंट साइन करें। जिस तरह आप लीगल सर्विस किसी की लेते हैं, यू साइन अ सर्विस एग्रीमेंट, हम हमेशा अपने क्लाइंट्स को सर्विस एग्रीमेंट्स देते हैं। कुछ हवा में चीज नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी ऑन पेपर एंड देन फॉलो अ राइट प्रोसीजर। और जो आपका एजेंट कह रहा है, जो कुछ भी कह रहा है, वो इवन अगर ये कह रहा है कि कल आप चले जाएंगे, मैं कल वीजा लगवा दूंगा, डन बेसिस पे लगवा दूंगा, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स वेबसाइट एंड द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, डू योर ओन रिसर्च, अंडरस्टैंड। आजकल तो यूट्यूब पे भी आप देखें कितना कंटेंट है जिसको आप देखते रहे तो आप सिफ्ट थ्रू कर सकते हैं कि क्या सच है क्या नहीं। तो बच्चे का प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है और अपनी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। Okay. Let's take a break and after that we're going to discuss more with Yusra about immigration policies in Australia.